विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। आपके बच्चे को बुखार चढ़ा, आपने कहा दीदी माँ मैंने तुलसी दल पानी में उबाल के तुलसी जल पिला दिया अपने पुत्र को, ताप उतर जाएगा। काया पे चढ़े ज्वर लंबे नहीं टिकते, कुछ म्यादी बुखार होते हैं, टाइफाइड हो गया लंबा इलाज चलता है, तुम एंटीबायोटिक खाती हो, लेकिन अगर कुमड़े का रस पियो तो भी उतर जाएगा वो, पेठे का रस। कुछ औषधि करो, घरेलू औषधि। शरीर पे चढ़े ताप उतर जाते हैं, लेकिन एक मनस्ताप होता है जो मन पर चढ़ जाता है। वो किस चीज का ताप है? मन पर किसका ताप चढ़ता है? आपके चित्त में ईर्ष्या जागी, द्वेष जागा, क्रोध जागा, किसी को पाने की लालसा जाग गई, चित्त में वासना का उदय हो गया, ये सब मन पे चढ़ते हैं। ज्वर शरीर पे नहीं, मन पर, इसको मनस्ताप बोलते हैं। आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, ये तीन तरह के ताप हैं। शरीर पे चढ़े ताप उतरते हैं और मन पे चढ़े ताप बंदर बना देते हैं। जैसे मदारी के हाथ का बंदर नाचता है ना, ऐसे जब मन पे ताप चढ़ता है हमारे, हम ऐसे ही नाचते हैं। क्रोध में, लोभ में, किसी भी तरह की चाह ने हमें अंदर से जलाया, अंतर जलता है। और ये अंतर कैसे जलता है? इस घोर कलयुग में मैं देखती हूं कि ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाता व्यक्ति, ईर्ष्या से जलता है। क्या जलन है तुम्हें? क्यों जल रहे हो? अपनी छाती को क्यों जला रहे हो? क्रोध की आग में, ईर्ष्या की, द्वेष की, स्वयं जलते हो, पहले दूसरे को जलाते हो बाद में। ताप है, अंदर चढ़ता है ताप। और कुछ ताप है आदि दैविक ताप। केदार घाटी में आया ना, जल जला, नेपाल का सारी धरती हिल गई थी ना, किसी के हाथ में नहीं है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी हतप्रभ देखते रह जाते हैं जब आदि दैविक ताप चढ़ता है। ताप त्रय अविनाशाय, ये भागवती औषधि है। तीनों तरह के तापों का यहां शमन होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत्यचित और आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य का अद्भुत क्षेत्र है जहां ब्रह्मा जी का मनस चक्र रुका। नैमिषारण्य जहां के वृक्षों को साक्षात ईश्वर माना जाता है। 7 सहस्त्र शौनकादि ऋषि और बड़े विद्वान विद्वता के शिखर पर बैठे हुए और सूत जी महाराज को घेर कर बैठे हैं कि हमें कुछ बता दीजिए। कानों के अंदर वो पहुंचे रस और हृदय धन्य हो जाए। क्यों? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। अभी कलयुग का लक्षण क्या है? मैं तो समझती हूँ किसी भी युग में जो भी देह में आता है उसको मरने का, मृत्यु का भय सबसे ज्यादा सताता है। जैसे हम काया में आए तैसे ही जो प्राप्त नहीं हुआ उसके छूटने का डर पहले ही शुरू हो जाता है। काल व्याल मुख ग्रास, दिखाई नहीं देता वो। धीरे 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 मृत्यु हमें अपना ग्रास बना रही है। तुम कहती हो दीदी माँ मेरा बेटा 25 साल का हो गया, लेकिन 25 साल जीवन के बीत गए। हमारी काया
धीरे 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 मृत्यु की तरफ। एक दिन नहीं आती मृत्यु, मृत्यु रोज घटित होती है, रोज घटित होती है, रोज मर रहा है शरीर, रोज रोज। तो क्या काल ब्याल मुख ग्रास। और ये त्रसित चित्त जो नश्वर के साथ आसक्ति से बंधा है, आश्चर्य है, आश्चर्य होता है। जो जानते हैं वो भी आसक्ति से बंधे हैं, उसकी आसक्ति से जो टिकेगा नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है। अगले पल क्या होगा हमें पता है क्या? अभी साधुयां मुझे बता रही थी, एक साधु समाप्त हो गया, उसकी इच्छा थी कोई गुरुकुल बनाए, उसकी इच्छा तो ये थी, लेकिन दैवे देवे थी, दैव की क्या इच्छा है ये हमें क्या पता, अगला पल कैसा आएगा ये हमें क्या पता। क्षणभंगुरता से सब भरा है, सब भरा है। जो फुੱਲ सवेरे खिड़दे ने ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ, ਐ दावे वादे सब बंदिया दो पल विच होंद मिटा जांदे। बड़ा दावा करता है, सीना तान के दुनिया बदल दूंगा, और पता चलता है कि काल का कुठार सिर पे बजा और कहानी खत्म हो गई। हवा का झोंका आया और पानी का बुलबुला समाप्त हो गया। सुबह खिला था, सांझ को मुरझा के मिट्टी में मिल गया। आज हमारे पैरों के नीचे मिट्टी है, कल हम मिट्टी के नीचे होंगे। यही जीवन का सच है, यही जीवन का सच है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।